बोलो ग्यास माता की जय। ग्यास माता का आज व्रत है। आज है माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी। और मैं आपको पहले ही जया एकादशी का महत्व बताऊंगी, इसके करने से आपको क्या क्या लाभ मिलता है, क्या फल मिलता है, और फिर मैं आपको इस कथा का पूरा सार बताऊंगी, कथा सुनाऊंगी। इसका महत्व है, जो भी जया एकादशी का व्रत करता है वो प्रेत योनि में कभी नहीं जाता और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसको अमोघ फल की प्राप्ति होती है। जो जया एकादशी का व्रत करता है वो ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाता है। उसने कोई अनजाने में भूल चूक के या जानबूझ के पाप करे हैं, उनका पश्चाताप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये है जया एकादशी का महत्व। आप सभी इसको जरूर करें, इसका फल अनंत है। जया एकादशी आप जरूर करें। मैं आपको इसकी अब कथा सुनाने जा रही हूँ। सभी भाई बहन ये कथा पूरे ध्यान से सुने और इस कथा के बीच में से उठकर आपका बिल्कुल मत जाएं, क्योंकि फिर आपको पूर्ण फल नहीं प्राप्त होगा। अगर आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त करना है तो आपको कथा पूरी सुननी पड़ेगी। जय ग्यास माता। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्व के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उनमें गंधर्व गान कर रहे थे। ये कह रहे हैं स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते हैं। स्वर्गलोक देवराज इंद्र का है और देवगण जो वहाँ के गण होते हैं, सारे देवी देवता होते हैं, वो पारिजात वृक्ष से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। उनका मतलब है कि विहार करने का मतलब है नाच कूद रहे थे, जो हम अपनी हिंदी भाषा में बोल देते हैं। 50 करोड़ गंधर्व नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छा अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया था। हम बोल देते हैं कि हमने बहुत बड़ी पार्टी रखी है, नृत्य का आयोजन करा है देवराज इंद्र ने। उनमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदत्त, चित्रसेन तथा उसका पुत्र था। ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात हुई। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित हो गया। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इसके साथ अप्सरा भी आई थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए और चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न गा सके। शुद्ध गान न गा सके। इसके साथ अप्सराएं भी आई। कभी ताल भंग हो जाती थी तो कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को श्राप देते हुए बोले, ओ मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्रदेव ने श्राप दिया उन दोनों को कि तुम पति पत्नी के रूप में जाओ धरती पर और पिशाच रूप धारण करो। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। वो हिमालय पर्वत पर वास करने लगे दोनों के दोनों, और पिशाचनी योनि पाकर बहुत ही बड़े बड़े दुख सहन करने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विरचते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचनी से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है, तब पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। वो दोनों आपस में बात करने लग गए कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है
जो भी परमात्मा ने हमें पिशाची योनि में डाल दिया। जैसे नरक का दुख होता है, उसी प्रकार से पिशाची योनि में दुख उन्होंने सहन किया। अतः पूर्ण परिवर्तन करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मगन होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि जो सब तिथियों में उत्तम है, जिसका आज हम व्रत कर रहे हैं, उसी की कथा, उसी का व्रत उन्हें प्राप्त हो गया किसी सौभाग्य फल के कारण। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए। उस दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया, ना फल ना फूल ना कुछ भी सामग्री नहीं धारण करी, जल पान तक नहीं किया, उन्होंने पानी तक नहीं पिया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप जाकर बैठ गए। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हो गई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आ गया। उन पिशाचिकों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन दो पति पत्नी पिशाचनी और पिशाच के द्वारा जया एकादशी का व्रत भूलवश रखा गया। वो चाह नहीं रहे थे रखना, लेकिन उनसे रखा गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया। उस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों पिशाचिनों का दुख दूर हो गया। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्ण रूप में आ गए। जो पिशाच और पिशाचनी का रूप उन्हें मिला था श्राप के द्वारा, वो दोबारा अपने असली रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले की तरह अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। मतलब विश्वास नहीं हुआ इंद्र को कि भाई इतनी जल्दी इन्होंने अपना रूप धारण कैसे कर लिया। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिली है? तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें इस श्राप से छुटकारा दिलवाया है? माल्यवान बोला, हे स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा से तथा जया नाम की एकादशी व्रत से हमारी पिशाचनी जूनी दूर हो गई। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधापान करो। जो लोग एकादशी के व्रत तत्पर तथा भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिससे जया का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए, संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महत्व के पढ़ने और सुनने से 1000 यज्ञ का फल हमें प्राप्त होता है। तो जैसे दोस्तों श्री कृष्ण जी ने उन्हें पिशाच योनि से मुक्त करा, ऐसे ही सबको मुक्त करे, पिशाच योनि में कभी न जाए। तो इसके लिए आपको जया एकादशी का व्रत रखना चाहिए। वैसे तो एकादशी का व्रत सब फलों से, सब व्रतों से श्रेष्ठ माना जाता है। अगर संभव हो सके तो प्रत्येक एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और जो भी ये कथा सुनता है और सुनाता है, उनको अमोघ फलों की प्राप्ति होती है। और जो ये व्रत को करता है, उनको बहुत सारे फल प्राप्त होते हैं और वो प्रेत योनि में कभी नहीं जाते। बोलो व्यास माता की जय।